असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर प्रदेश की सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऊपरी असम की तकरीबन 30 से 35 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिन पर इन चाय मजदूरों का अच्छा खासा प्रभाव है। बीते 10 सालों में राज्य में बीजेपी की जो सरकार है उसका दावा है कि उसने इन चाय मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। चुनाव से ठीक पहले इन मजदूरों को जमीन का पट्टा देने का वादा किया गया है, ऐलान किया गया है और साथ में ही इनकी मजदूरी भी बढ़ाई गई है। क्या कहते हैं ये चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर? क्या ये सरकार से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? यही जानने के लिए हम गोलाघाट जिले के एक चाय बागान में हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ कई सारे यहाँ पर मजदूर हैं। दोपहर का वक्त हो रहा है, ये लोग आराम कर रहे थे, सुस्ता रहे थे और हमने इनसे गुजारिश की कि हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो वही जो चुनाव का माहौल है और आप लोगों की जो बात है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग सरकार से और या असंतुष्ट हैं, और क्या आपका मुद्दा है इस बार चुनाव में? संतुष्ट बहुत है हम लोग, लेकिन हम लोग को जितना वो सामान दिया, अभी रास्ता दिया, घर दिया, इधर देखिए पट्टा भी दे दिया। पट्टा तो क्या, पट्टा का मतलब तो बहुत अच्छा है। 200 साल हो गया हम लोग का पट्टा नहीं मिला, कोई भी सरकार हम लोग का देने नहीं सका। लेकिन मोदी जी आके जो काम किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। और उस पट्टा में हम लोग का लड़का बच्चा पढ़ाने के स्कूल में जाएगा तो पट्टा आपको पट्टा है नहीं है। ये तो कंपनी का माटी था, कंपनी कल बोलेगा तुम लोग का चाकरी भी नहीं है, यहाँ से चला जाओ, हम लोग कहाँ जाएगा। लेकिन अभी मोदी जी जो किया है, आपको मिल गया है, पट्टा मिल गया है जमीन का? नहीं, ऑनलाइन किया है। आपने आवेदन किया है? हाँ, आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा? मिल जाएगा, वो जरूर मिलेगा। हम लोग का पूरा भर कोई है आप में से किसी को जिसको जमीन वो जोगदू दूसरा को मिल गया है पट्टा। आपको मिला है? आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमको जोगदू दुसाद। तो कैसे जमीन का पट्टा कैसे मिला और इसका क्या मतलब है आपके लिए? आप तो पहले से वहां रह रहे थे, अभी भी वहीं रह रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता है। पट्टा दिया हम लोग का सभी काम होगा, और मट्टी का पट्टा दिया लड़का बच्चा पढ़ाने के लिए, और भी कोर्ट कचहरी में काम करेगा पट्टा, और दूसरा काम करेगा। अब आप जमीन के मालिक हो गए? हाँ, जमीन का मालिक हो अब तक जमीन मालिक का था, अब वो आपका हो गया? हमारा हो गया, पट्टा मिल गया, वो माटी हमारा हो गया। इससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतोष है। इतना भी संतोष नहीं है, और कुछ चाहिए क्या? हम लोग का। और कुछ भी चाहिए, क्या चाहिए बताइए? बहुत कुछ है पाने के लिए हम लोग का, और वो सब भी हम लोग का चाहिए जो सरकार को तो हम मैं वही कह रहा हूँ। आप तो ये बता रही हैं कि आपको क्या मिला, आपकी क्या मांग है? चुनाव का वक्त है, आप लोगों की क्या मांग है? मांग यही है, हम लोग का हजरा बढ़ाना चाहिए। और कुछ भी देखिए, मेडिकल में थोड़ा दौरब मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, वो भी सरकार देना चाहिए हम लोग का। मेडिकल का थोड़ा अच्छा करना, मजदूरी बढ़ानी चाहिए और मेडिकल बढ़ाना चाहिए। ये बताइए, मजदूरी अभी बढ़ी है, 30 रुपए बढ़ाए हैं, हालांकि वो अभी तो आप लोगों को मिलना शुरू नहीं हुआ, 1 अप्रैल से तो ये लागू ही होगा। तो पहले कितनी मजदूरी थी, अब कितनी मजदूरी हो गई है, और क्या ये पर्याप्त है? अभी तो पर्याप्त है। अभी जो अप्रैल 1 तारीख से बोल रहा है 30 रुपया बढ़ेगा, तो वो पर्याप्त है। पर्याप्त आप समझ रहे हो, मतलब काफी है, या आपको चाहिए, लगता है कि और बढ़ाना चाहिए? और बढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो 500 रुपया होने से अच्छा होता। लेकिन हम लोगों को जो मजदूरी सुबह जल्दी आते, मतलब काम होता है, बहुत 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो और अभी तो सामान भी बहुत दाम हो गया है, तो तनख्वाह बढ़ने से अच्छा आपको लगता होगा। है ये चुनाव से ठीक पहले वोट के लिए आप लोगों का पैसा बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया है। नहीं, मतलब जो बढ़ाया है अभी 1 अप्रैल से बढ़ेगा, लेकिन वो वोट के लिए, आपके वोट को हासिल करने के लिए ये किया है? हाँ, किया है, ऐसा ही किया है। तो अगर कोई दूसरी पार्टी ज्यादा पैसा बढ़ाने की बात करती है कि आपकी मजदूरी हम और बढ़ा देंगे, 280 से भी आगे कर देंगे, तो क्या आप लोग बदलाव चाहेंगे या इसी सरकार को आप चाहते हैं एक और मौका मिले? यही सरकार चाहिए हम लोग। मतलब बोल रहे तनख्वाह बढ़ाएगा, लेकिन अभी तो पता नहीं है तनख्वाह सही बोला या मतलब गलत। अच्छा। जब 1 तारीख से लागू होगा तभी तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, 1 तारीख से लागू होगा और 9 तारीख को वोट देना है? हाँ, वही बिल्कुल टाइम देख करके किया है? जी हाँ, टाइम देख करके। आप लोगों का क्या नाम है? आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ के नगेटिन। कहाँ के रहने वाली हैं आप? नगेटिन यहीं की रहने वाली यहाँ हैं? के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीता जी। तो कैसा चल रहा है काम, और आप क्या, आपकी तकलीफ है, आपका क्या मुद्दा है? अब
का मुद्दा है, अब ये तनख्वाह कम मिला है, घर चलने के दाम, मजदूर का दाम बहुत ज्यादा हो गया है। महंगाई बढ़ गई है और मजदूरी कम मिल रही है, कम मिल रही है। लेकिन 30 रुपए जो बढ़ा है इससे आप लोग खुश हैं? खुश है, और चाहिए हमको। और चाहिए, कितना होना चाहिए? 500। 500 रुपए होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा, मजदूरी के अलावा बाकी क्या कोई और दिक्कत होती है? किसी और तरीके की बात है? और बात है किसी मेडिकल, हमको तो अच्छा दौरप नहीं मिलता है, दौरप चाहिए अच्छा अच्छा। ठीक है। बहुत हमको बगान में बीख होता है, दर्द होता है, नहीं चाहिए हमको, बेची नहीं पाता है। और बाकी काम के घंटे आदि आप लोगों को ज्यादा काम करवाया जाता है, कम पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है? नहीं, तो आप अच्छा हुआ है, और चाहिए हम लोग के। और चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले चाय बागानों की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 30 रुपए 250 अब तक मिल रहे थे और अब 280 रुपए कर दिए हैं, और ये लागू होगा 1 अप्रैल से, और 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है असम में। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से इन सबको सत्ताधारी पार्टी ने प्लान किया है कि मजदूरी बढ़ेगी, और उसका सीधा लाभ हम बाकी के चुनाव में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से लाभार्थी जो है वो सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं जब चुनाव से ठीक पहले उनके खाते में पैसा आता है। और यहाँ पर तो चुनाव से ठीक पहले 30 रुपए दिहाड़ी जो है, दिन की मजदूरी बढ़ा दी गई है। 250 रुपए अब तक इन लोगों को प्रतिदिन के मिलते थे, और अब 1 अप्रैल से 280 रुपए मिलेंगे, और 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और उसके ठीक पहले एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तहत जो तमाम टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्हें जमीनों का पट्टा देने की भी शुरुआत सरकार ने कर दी है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। कुछ मजदूरों को वो मिल भी गया है, बाकी लोगों ने आवेदन किया है, और इन सबको ये उम्मीद है कि इन्हें जमीन का पट्टा मिलेगा। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, जमीन का पट्टा और मजदूरी बढ़ाया जाना, ये दोनों ही फैक्टर, इन दोनों ही कारणों की वजह से, इन दोनों फैक्टर की वजह से सत्ताधारी पार्टी जो है उससे ये मजदूर, चाय बागानों में काम करने वाले संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इन सारी बातचीत से आप समझ सकते हैं कि इन चाय बागानों में पलड़ा सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बचे हुए चुनाव प्रचार के समय में विपक्षी दल यानी कांग्रेस की अगुवाई में जो गठबंधन है, वो इन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को कैसे लुभाता है। गोलाघाट से अपने सहयोगी कमलकांत के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।